ही नहीं, उनके लिए हित की बात ही नहीं कर पा रही है। इससे भी बदतर बीजेपी तो इससे भी बदतर कर रही है। वो तो कुछ कह भी नहीं पाएंगे, वो कह भी नहीं सकते जितना बीजेपी जिससे बदतर से बदतर कर रही है। क्या पड़े सुब्रमण्यम स्वामी को? देखिए, ये उनकी अपनी राजनीति है, क्यों किया जा रहा, क्यों कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि भाजपा देश को तबाह करने के लिए बहुत सारे काम कर रही है, केवल एक काम नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में एक बार मतलब पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। और मोदी जी का वीडियो निकाल के देखो, जो कहते थे कि रुपया जो है जिस तरह से गिर रहा है, कि रुपया जो जिस तेजी से गिरा, और दिल्ली सरकार मतलब ऐसे जैसे दोनों में होड़ लगी है कि किसकी आबरू जो सब जल्दी गिरेगी, ज्यादा गिरेगी। तो मोदी जी क्या कहेंगे? आज की तारीख में रुपया रिकॉर्ड 77 रुपए 41 पैसे पे पहुंच गया है $1 के मुकाबले में। सो क्या स्थिति है? तो मोदी जी की आबरू ज्यादा तेजी से गिर रही है, रुपए की स्थिति ज्यादा तेजी से गिर रही है। ये दोनों स्थिति है ना। तो आज की तारीख में ये कंपेयर करके देखिए, और देखिए कि मोदी जी के जितने पुराने वीडियो हैं आप सब में देखिए, जो जो बातें उन्होंने कही हैं पूरे इन 8 साल में उसके विरोध में काम किया है, उसके उलट काम किया है। और आज स्थिति यह है कि जो वो कल उनके लिए कहते थे, आज बुरी तरह से वो सारा का सारा आईना उन्हें दिखाइए, वो सब कुछ उन्हीं पर लागू हो रही है कि तुमने जो किया था, आज स्थिति उससे बदतर है जो तुम कह रहे थे। तो आपको लगता है कि स्थिति बदतर है, लेकिन बार बार उनको फिर चुन लिया जाता है? नहीं, उन्हें चुना नहीं जाता। वो ईवीएम में बेईमानी करके चुन के आते हैं। चुनाव आयोग उनकी गुलामी कर रहा है और ईवीएम में गड़बड़ी करके, धांधली करके वो चुन के आते हैं। और बाकी जो साथ में है शासन प्रशासन में, आईएएस आईपीएस लॉबी जो है, जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एडीएम वगैरह हैं, ये अपनी गुंडागर्दी से बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट्स को जबरदस्ती डिक्लेयर करते हैं। जितना हम उठा भी रहे हैं, लगातार हमारा मुद्दा चल रहा है और हम ईवीएम को हटवा के रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यह कोई गारंटी नहीं है कब तक हटवा देंगे। हमारी कोशिश जल्दी से जल्दी हो जाए। समय कितना लगेगा हम नहीं कह सकते, इतना जरूर कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ईवीएम को हटवा देंगे, अगर लोग साथ ईमानदारी से देते हैं तो। इस तरीके से श्रीलंका में हालात हैं, कुछ भारतीय लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी ऐसे माहौल बनने वाला है। तो मैं समझता हूं लोग कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कुछ आकलन ही किया होगा। श्रीलंका में जिस तरह से स्थिति बद से बदतर हुई है और जो हालात आज वहां पर हैं और जो भारत में हालात हैं, उनको लोगों ने आकलन किया होगा, कंपेयर किया होगा। और 2-3 चीजें तो बहुत साफ ही दिख रही हैं। देखिए, वहां पर जिस तरह से धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा की गई, या धर्म को लेकर कुछ लोगों ने अतिवादी जो सारी चीजें की, उसके बाद वहां यह हाल हुआ। वही हालत यहाँ पर है। यहाँ भी धर्म को लेकर सारी चीजें हो रही हैं, और जो बहुसंख्यक है वही जिस धर्म को मानने की बात कर रहा है, उसी को लेकर लगातार ये सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक इसी तरह से वहां पे महंगाई मतलब बद से बदतर स्थिति हो गई महंगाई की, और महंगाई लगातार बढ़ती चली गई, तो लोगों का जीवन जो है जीना उन्हें कठिन हो गया। वही हालत भारत में भी है। लेकिन यहाँ जो महंगाई बढ़ रही है वो देश हित में बढ़ रही है। नहीं, कौन करा देश हित में? देश हित में कभी कोई महंगाई नहीं बढ़ती, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अरे क्या हरामदेव की बात कर रहे हो? उसकी बात जो तुम कर रहे हो, काहे का रामदेव है? वो लाला रामदेव है, बाबा नहीं है, लाला रामदेव है। वो आदमी है जो झूठ बोलने में जिसको शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है जरा सी भी। वो आदमी है जो धर्म के नाम पर देश को जो है एक अपना धंधा कर रहा है। वो व्यापारी बन गया, समझे ना जी। आज 20,000 करोड़ से शायद ज्यादा का उसका सारा व्यापार हो रहा है। तो किसकी बात कर रहे हो आप जो कह रहे हैं? आप हालात जिनको देखें ना, उन हालात में देखिए आप, वहां पे बहुसंख्यक ने इस तरह की नीति अपनाई कि वहां पे अल्पसंख्यक जो है श्रीलंका में, उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया गया। यही माहौल तो यहां बनाया जा रहा है देश में। तो लोग उसको इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। वहां पर डीजल पेट्रोल की स्थिति जो रही, बाकी और क्षेत्रों में महंगाई की जा रही, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की रही, और जो हालात सरकार की कि जबरदस्ती सरकार जो है वो वहां पे की लोगों के साथ में, वही सब कुछ यहाँ भी हो रहा है। आप श्रीलंका में कोई ऐसे संगठन नहीं देते हैं भारत के अंदर, आरएसएस है, वो तो होने नहीं देगा चीज को। किसको नहीं होने देगा? जो स्थिति आज ये तो उसी का तो किया धरा है, सब कुछ होने नहीं देगा। भाई, आज के जो देश के हालात हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे जिम्मेदार वही संगठन है, आरएसएस ही है। आरएसएस की ये जो राजनीतिक शाखा है बीजेपी, यही तो है सब कुछ। और कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कौन है आप बताइए? जो धर्म के नाम पर एक खतरनाक राजनीति की जा रही है,
धर्म के नाम पर लोगों को गालियां दी जा रही हैं, उनके धार्मिक स्थानों पर जो है झंडे लहराए जा रहे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, और अल्पसंख्यक समुदाय के, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के जिस तरह से घर तोड़े जा रहे हैं, और दलितों के खिलाफ जिस तरह की नीति लगातार अपनाई जा रही है, अब तो आदिवासियों के खिलाफ भी ये सब कुछ होने लगा है। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है, किसकी शय पर हो रहे हैं, कौन है, किससे जुड़े हुए संगठन है जो ये सारे काम कर रहे हैं? वही तो संगठन है ना। तो जो स्थिति वहां पर है वो यहां पर, इसीलिए लोग कंपेयर करके कह रहे हैं। और वैसे भी देखिए, आप कंपेयर करो या ना करो, जब हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ती चली जा रही है, सरकार कोई कंट्रोल किसी तरह का नहीं है, सरकार चाह भी नहीं रही है, क्योंकि सरकार तो चाह रही है कि लोगों को किस तरह से निचोड़ लिया जाए, उनको कैसे से पूरी तरह से आर्थिक रूप से उनको तबाह कर दिया जाए, सरकार यही चाह रही है। लगातार टैक्स बढ़ाए चले जा रहे हैं सरकार, हर चीज पर लगातार महंगाई बढ़े, और जो एक चीज बढ़ जाती है वो कभी कम होने का नाम नहीं लेती है। ये हालात हो रहे हैं। इवन जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पर भी लगातार कीमत बढ़ रही है उनकी। अभी जो भारत की महंगाई इस बार चल रही है 7.79% है, और कहा जा रहा है आने वाले वक्त में उससे ज्यादा होगा। कहा कहने की क्या बात है, तो साफ ही दिख रहा है भाई, पीछे से लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार जिस तरह से टैक्स लगा रही है वो सारी चीजें आप देखिए, और चीजों के साथ साथ भाई डीजल, पेट्रोल और गैस तो है ही, इसके अलावा आप देखिए व्यक्ति को मकान बनाना कितना भारी पड़ गया आज की तरह। अब से आप कीजिए कि 4 साल पहले की बात, ये यूं कहें कि मोदी सरकार से पहले की बात, और आज की तारीख में 8 साल बाद जो स्थिति है, जो उसका दाम है सीमेंट का दाम 4 गुना हो गया। जो आपके उसका लोहे का दाम है, वो लोहे का दाम 3 से 4 गुना हो गया। 3 से 4 गुना की बात करूं, 4 गुने का मतलब है 400% बढ़ गया, 3 गुने का मतलब है 300% बढ़ गया। ये स्थिति हो गई है। और इसके अलावा आप देखिए दवाइयों पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं हर एक चीज पर दाम बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मसालों के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, आटे के दाम बढ़ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिस पर दाम घट रहा है? तो महंगाई का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सूचकांक। सरकार का क्या कदम है? कहां बढ़ रही, कौन कहता है? बीजेपी की कहने की क्या, बीजेपी की आमदनी बढ़ रही है, देश के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। निश्चित रूप से बीजेपी की आमदनी, और बीजेपी की आमदनी क्या बढ़ रही, लूट रहे हैं देश को, लूट रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा अथाह पैसा है, उसको वो आमदनी बता रहे हैं लूट को, और क्या है। तो ये जो स्थिति है, देश के आम जनता से पूछिए आप, देश का जो मध्यम वर्ग है उससे पूछिए आप, जो तनख्वाह उसे कल मिलती थी आज उससे कम है तनख्वाह, उसकी तनख्वाह में 20 से 30% की कमी आ गई है। जैसे किसानों की इनकम में 35% की कमी आ गई, ठीक इसी तरह से आम आदमी की जो तनख्वाह है उस तनख्वाह में 30 से 35%, 40% तक की कमी आ गई है। इसके अलावा जो काम के घंटे हैं वो बढ़ रहे हैं, नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है, लगभग असंभव हो गया है, रोजगार करना जो है लगभग असंभव हो गया। सरकार का क्या ध्यान है इसकी तरफ बताइए? कोई ध्यान नहीं। सर अभी वीडियोस आ रही है श्रीलंका से कि पहले मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता था, अब उल्टा उनसे अपील की जा रही है कि आप नमाज पढ़िए और देश के लिए सलामती की दुआ करिए। हाँ, तो यही हाल यहाँ पे भी तो यही हो रहा भाई। आपने देखा नहीं कि नमाज पढ़ने से रोका गया, गुड़गांव में रोका गया, नहीं रोका गया। तो ये कोई ऐसी नई बात है कि जो श्रीलंका में हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। आप इसे कंपेयर कर लीजिए, अगर वहां नमाज पढ़ने से रोका गया तो यहां भी नमाज पढ़ने से रोका गया। अब वो तो चाहे जो राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, वहां जो उसको बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पर अति ही ना, और धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को जो है परेशान किया जा रहा है, यहां भी कसके परेशान किया जा रहा है। मस्जिदों पर झंडे फहराए जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, और अब आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। मस्जिदों पर जो लगे हुए हैं वो लाउड स्पीकर है उनको उतरवाया जा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं ये लगातार उसी तरफ ढकेलेंगे जहां देश में अशांति का माहौल बनेगा।